हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज एक चैनल डाउनलोड हो रहा है और वो ये है कि कोई महिला आपके जीवन को प्रभावित करना चाहती है। तो देखूंगी कि कौन सी महिला है, कैसी महिला है और वो क्या कर रही है, आपके लाइफ को कैसे प्रभावित करना चाहती है। तो गाइज, ये जो रीडिंग होने वाली है वो टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे पूरी तरह से रेजोनेट ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूरी तरह से रेजोनेट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट हो उतना आप अपने पास रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा, ये सोच करके कि वो किसी और की रीडिंग हो सकती है। ओके गाइज, तो चलिए आपकी लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं इस कार्ड से रीडिंग करूंगी आपकी। कौन महिला आपके जीवन को प्रभावित करना चाहती है, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में देखते हैं कौन सी महिला आपको आपके जीवन को प्रभावित करना चाहती है। तो पहले गाइज मैं कार्ड्स निकाल लूंगी। दिस इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगला कार्ड है द मून। फोर ऑफ कप्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ वैंड्स। तो गाइस, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो महिला है जो आपके जीवन को प्रभावित करना चाहती है, ये एक बड़े ही नेगेटिव माइंडसेट की महिला है और उसके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ फतूर की बातें चलती रहती है और आपसे परिचित भी है। और मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में तो वो उनकी रिश्तेदार ही है और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में उनकी परिचित है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो महिला है वो स्कॉर्पियो साइन की हो सकती है, स्कॉर्पियो राशि की हो सकती है, वृश्चिक राशि की, और बेहद निगेटिव माइंडसेट की ये महिला है। गाइस, ये जो महिला है इसको इस बात से बहुत परेशानी है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्यों बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको भी प्रॉब्लम्स है, ऐसी बात नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उसको आपकी प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस वो उसकी आंखों में लगातार चुभती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये महिला नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में खुशियां आए, आप किसी तरह से एंजॉय करो अपनी लाइफ में। ये कुछ नहीं ये महिला चाहती है। आप अपनी लाइफ को किस तरह से संभाल के रखते हो, किस तरह से रिश्ते को संभालते हो, किस तरह से हर परिस्थितियों पर आप स्ट्रगल करके विजय पाते हो, आपके स्ट्रगल्स की इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बिल्कुल भी इस चीज को अपने ध्यान में नहीं लाती कि आपने कितना कुछ सह करके तब आपने अपने जीवन में जो भी कुछ पाया है, कितना उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा है। ये सारी बातें उसको नहीं समझ में आती है, बल्कि वो ये सोचती है कि आप तो किसी राजा महाराजा वाली स्थिति में हो, आप हुक्म चलाते हो, आपके पास नौकर चाकर हैं और आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके पास काफी मनी है, आपके पास अबंडेंस है, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह से वो आपकी सफलताओं पर ही उसकी निगाह बनी हुई है और वो ये नहीं चाहती है कि आप सफल रहो। वो किसी भी हालत में आपको प्रॉस्परस होते हुए नहीं देखना चाहती है। और इसके लिए ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ ये चाहती ही है, वो इसके लिए प्रॉपर जितना भी वो कुछ कर सकती है
ब्लैक मैजिक और काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र, सब चीज में उसका हाथ है, हर कुछ वो कर रही है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट की वो लेडी है। और उसके दो सपोर्टर्स भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, मगर मेन जो मास्टर माइंड है वो महिला ही दिखाई पड़ रही है। तो गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो हर संभव प्रयास कर रही है ब्लैक मैजिक से, टोने टोटके से और काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र से और कुछ मैनिफेस्टेशन वर्क से इस तरह की कोशिश करने में लगी हुई है ताकि आप अपने लाइफ में आगे न बढ़ सको। आपके पास जो भी प्रॉस्पेरिटी है उसका आप अपने जीवन में भरपूर उपयोग न कर सको। और वो हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से आप अपने जीवन में जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आपके है या खुशियां हैं, खुशियों के पल हैं, वो कैसे आपकी लाइफ में न रहें, इसी के जुगाड़ में लगी रहती है, इसी का जतन लगाती हुई मुझे दिन रात दिखाई दे रही है। उसने आपको परेशान करने के लिए, परेशान करने के उद्देश्य के लिए किसी भी ऑप्शन को बाकी नहीं रखा है। आपके लिए कुछ र्यूमर्स भी उड़ा रही है ताकि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगे, आप अपने पैरों पे ना खड़े हो पाए, आप किसी को समाज में आपकी मान सम्मान को कोई इज्जत ना प्रदान करे, आपकी प्रतिष्ठा न रहे। हर तरह से आपके लिए निगेटिव सोचती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी मैरिड लाइफ को भी प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ मनी और एबंडेंस को ही नहीं प्रभावित कर रही है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में उनकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करती हुई मुझे ये महिला दिखाई दे रही है और वो नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से सुख रहे। वो हर तरह से आपको दुखी देखना चाहती है। उसको पसंद ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सुख को प्राप्त करो, खुशियां रहे आपके पास। वो हर समय दुखी देखना चाहती है, यही उसका बस खाली काम रह गया है। तो गाइज आपको सावधान किया जाता है कि आप इस तरह की माइंडसेट वाली जो लेडी है उस पर कौन है ऐसी लेडी जो आपके परिवार की हो सकती है या आपके परिचित में हो सकती है। आप जरा सा ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा के विषय में भी थोड़ा परिचित हो जाएं, ध्यान रखें सुरक्षा का भी। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि ये जो लेडी है वो आपकी कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है। आप अपने दिल की बात उससे कहते हो और वो ये सोचती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो अब यहाँ पर कुछ बदमाशी करते हैं। इस तरह से वो आपका जो विश्वास है उसमें वो आपको धोखा दे रही है, चीटिंग कर रही है आपके साथ। आपके सामने वो ये शो कर रही है कि वो आपकी बहुत विश्वास पात्र है, आपकी बहुत वेल विशर है, आपका भला चाहती है और कुछ मीठी मीठी बातें भी आपके सामने करती है जिससे आप उसके ऊपर कोई शक न कर सको। आपको यही विश्वास हो कि अरे ये तो आपकी वेल विशर है, ये कैसे आपके साथ चीटिंग कर सकती है। इस तरह की मेंटालिटी उसकी है। तो आपके सामने वो बहुत मीठी मीठी बन करके रहती है और इस तरह से आपके राज उसको पता जब चल जाते हैं तो काली क्रियाएं और मैनिफेस्टेशन वर्क, ये इस तरह की चीजें करके वो आपके जीवन में दुख घोलने के विषय में कोई भी ऑप्शन को बाकी नहीं रख रही है। तो गाइज आपको सावधान होने की जरूरत है। अब गाइज मैं देखूंगी कि आपकी तरफ से ईश्वर का क्या कहना है, क्योंकि ईश्वर तो आपको जानते हैं, आप कितने मासूम हो, आप कितने भोले हो, उनका क्या कहना है आपके लिए। तो चलिए मैं इसको इस कार्ड से देखूंगी गाइस कि ईश्वर का क्या कहना है आपके लिए। आपकी लाइफ में देखें ईश्वर का क्या कहना है। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी नहीं आने देना चाहते हैं, उनके लिए ईश्वर का क्या कहना है। तो गाइस यहाँ पर पहला ये जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है मुझे कि आप जीवन के प्रति काफी गहराई से सोचते हैं और जीवन में कुछ पॉजिटिव बड़ा करने की सोचते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन सामान्य व्यक्तियों की तरह न रहे कि आए खाए पिया और बस चले गए दुनिया से।
आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं कि आप मनुष्य मात्र के लिए कुछ बड़ा करें अपने लाइफ में। इस तरह का आपकी थिंकिंग मुझे दिखाई देती है। आप अपनी थिंकिंग में एक सकारात्मकता आपकी थिंकिंग में होती है। आप जो सोच रखते हैं हर व्यक्ति के लिए वो सर्वश्रेष्ठ होती है, हर व्यक्ति के लिए सुखदायी होती है, ऐसी सोच आप रखते हैं। हर व्यक्ति को मानसिक प्रदान करने वाली होती है आपकी सोच। तो इतनी डेप्थ वाली आपकी सोच होती है, इतनी पॉजिटिविटी वाली आपकी सोच होती है और इतनी ऊर्जा भरी सोच आपकी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर ये जो कार्ड आया है गॉडेस का, वो ये बता रहा है मुझे कि ये जो आपकी इतनी ऊर्जा वाली जो सोच है वो आपको इसलिए आपकी होती है क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपने ईश्वर की बहुत तन मन धन से आराधना की है। ईश्वर में आपका अटूट विश्वास है। यही कारण है कि आप हर व्यक्ति में ईश्वर को पाते हैं और आप हर व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनाएं रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप हर व्यक्ति का भला करना चाहते हैं, आप हर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। जब कोई इंसान आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल उत्पन्न करता है तो आपकी पूजा पाठ आराधना ही आपके काम आती है। और यही जो पूजा पाठ और आराधना होती है ये आपके लिए एक शील्ड का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है आपकी स्पिरिचुअलिटी। वही ये जो स्पिरिचुअलिटी है आपकी वो आगे आकर आपके शत्रुओं का विरोध करती है और आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी जो है वो आकर के बिछ जाती है आपके सामने। इस तरह की ऊर्जा पॉजिटिविटी से आती है। नेक्स्ट कार्ड गाइज आया है जर्मस्टोन का, जो ये बताता है कि आप हर तरफ से आने वाली नेगेटिव एनर्जी से आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी रक्षा तो करती ही है, क्योंकि आप एक जमस्टोन की तरह हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और प्रेशियस ट्रेजर यानी कि आप एक कीमती खजाने के रूप में होते हैं समाज में गाइज। आपको अपने दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास होता है। आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमेशा ईश्वर को पसंद आएगा और ईश्वर हमेशा सच का ही साथ देते हैं। क्योंकि आप खुद को ईश्वर का एक सच्चा बच्चा मानते हैं और आपको पता है कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सही राह पर हैं। इसीलिए प्रभु आपका भविष्य सुनहरा बनाएंगे ही बनाएंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है गाइस वो है क्रिस्टल बॉल का, जो कि ये बताता है कि आपको ईश्वर पर भरोसा है। आप जानते हैं ईश्वर आपका भला हमेशा करेंगे क्योंकि आप सही राह पर हैं। प्रभु आपका भविष्य सुनहरा हर हाल में बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि आप कभी गलत चीज को अपने जीवन में जगह देते ही नहीं हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है गाइस वो है यूनिकॉर्न का। तो ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि ईश्वर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वो हर कुछ कर सकते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी संभव है। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर अपने बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि तब करते हैं जब वो ये जान जाते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पर है, और अपने सही रास्ते पर आने वाले बच्चों के लिए ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। ये जो कार्ड है यूनिकॉर्न का वो यही बता रहा है। यूनिकॉर्न का ये कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि ईश्वर आपको हर असंभव चीज भी आपके लिए संभव कर देंगे, और वही ईश्वर आपको साहस देते हैं ताकि आप जब ऑब्स्टेकल का सामना करें तो आप बिल्कुल भी निराश न हो, परेशान न हो। आप में अद्भुत साहस का संचार वो करते हैं, आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं। आप किसी भी XYZ के
किसी भी XYZ इंसान के द्वारा की गई गंदी क्रियाओं से गाइज जरा भी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप में अदम्य साहस है और बहुत ज्यादा आपके अंदर साहस है। इस वजह से आप साहस से उस गंदी क्रियाओं का आप सामना कर लेते हैं और आप बड़ी ही निडरता से ऑब्स्टिकल को झेलते हैं और उस पर विक्ट्री भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप में स्पिरिचुअल होने के कारण जीवन के प्रति एक बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण है। नेक्स्ट कार्ड जो है गाइस वो ये बताता है कि आप में जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं उनको हराने के लिए एक मैजिक क्रिएट करने की पावर आ चुकी है। आप जानते हैं कि नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों को हराने के लिए बहुत ज्यादा साहस की जरूरत है और बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है, और वो सारी चीजें आप में है। तो इसलिए आप एक जादूगर की भांति उनसे लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और बिल्कुल डरते नहीं। किसी भी बाधा से, किसी भी ऑब्स्टेकल से आप बिल्कुल भी नहीं डरते और आप विजयी भी होते हैं। ओके गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग्स आप पर है और ये महिला चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये आपके जीवन को किसी भी हालत में प्रभावित नहीं कर सकती। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईश्वर में आपकी अटूट आस्था है और ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग्स आप पर है और आप सही रास्ते पर हैं। आप अपने लाइफ में वो हर कार्य करते हैं जो ईश्वर के द्वारा बताया हुआ है। कोई भी गलत कार्य को आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी स्थान नहीं देते। इसलिए आप अपने जीवन में आने वाली हर बाधा से, चाहे वो किसी भी शत्रु के द्वारा क्रिएट की गई हो, आप बिल्कुल नहीं डरते। आप डट के उसका मुकाबला करते हैं और फिर अंत में, जैसे कहावत है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं और उनका हमेशा वरद हस्त यानी ब्लेसिंग्स वाला हाथ आपके ऊपर हमेशा रहता है और आगे भी रहेगा। तो गाइज ये थी ब्लेसिंग्स ईश्वर की आपके लिए। और इस वीडियो के लिए कि जो कोई महिला है आपके जीवन में आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, उसकी रीडिंग। अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।